Assalamualaikum students, how are you students? Today we are starting chapter unit number 6 and the title of the unit is Importance of Female Education. तालीम नस्वां की अहमियत. Importance अहमियत. Female education तालीम नस्वां. तालीम नस्वां मतलब ख़वातीन की तालीम. Importance of female education तालीम नस्वां की अहमियत. मिस ज़हरा. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स. अस्सलामुअलैकुम प्यारी तालबात. डियर स्टूडेंट्स प्यारी तालबात. तालबात इसलिए कहा क्योंकि इस क्लास में ना जस्ट फीमेल्स ही हैं. वी शैल डिस्कस अबाउट द नेसेसिटी ऑफ द फीमेल एजुकेशन. हम तालीम नस्वां की अहमियत पर बातचीत करेंगे. डिस्कस का मतलब होता है बहस करना या बातचीत करना. नेसेसिटी का मतलब है अहमियत या ज़रूरत. फ़ीमेल एजुकेशन तालीम नस्वां. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स. अस्सलामुअलैकुम प्यारी तालबात. हम तालीम नस्वां की ज़रूरत पर बातचीत करेंगे. हाजरा. अब ये स्टूडेंट आगे से जवाब दे रही है. ये एरो बना हुआ है ना हाजरा की तरफ, इसका मतलब ये कि ये हाजरा की तरफ से कहा गया है. वालेकुम अस्सलाम मिस. वालेकुम अस्सलाम मिस. इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस अबाउट. बहस करने के लिए ये बहुत ही अहम मौजू है. वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत अहम. मिस ज़हरा. ओके देन डिस्क्राइब द मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन. ठीक है, फिर तालीम के मायने बताओ. डिस्क्राइब मतलब बयान करो या बताओ. मीनिंग्स मतलब और एजुकेशन तालीम. अक्सा. एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग ऑफ अ पर्सन बोथ मेंटली एंड मॉरली. तालीम का मतलब है एक शख्स की जहनी और अखलाकी दोनों तरह की तरबियत करना. ट्रेनिंग तरबियत करना, बोथ दोनों तरह से, मेंटली जहनी, मॉरली अखलाकी. मिस ज़हरा. वाई इज़ द फीमेल एजुकेशन सो इम्पोर्टेंट. तालीम नस्वां इतनी ज़्यादा अहम क्यों है? मैमूना. इन लाइफ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ज़िंदगी में तालीम बहुत अहम है. इस्लाम हैज़ मेड एजुकेशन ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मैन एंड वुमेन. इस्लाम ने हर मर्द और औरत पर तालीम फ़र्ज़ की है. ऑब्लिगेटरी, फ़र्ज़. इस्लाम गिव्स स्पेशल इम्पोर्टेंस टू द एजुकेशन ऑफ वुमेन. इस्लाम ख़वातीन की तालीम को ख़ास अहमियत देता है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड सीकिंग नॉलेज इज़ ड्यूटी ऑन ऑल मुस्लिम्स. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तालीम हासिल करना तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है. ड्यूटी का मतलब फ़र्ज़, सीकिंग का मतलब है हासिल करना. बोथ मैन एंड वीमेन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. दोनों मर्दों और औरतों पर बग़ैर किसी फ़र्क के. मतलब मर्दों और औरतों दोनों पर फ़र्ज़ है. कोई फ़र्क नहीं है कि मर्द हासिल करें और औरतें ना करें. बग़ैर फ़र्क के दोनों पर फ़र्ज़ है. मिस ज़हरा. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन इन द करंट वर्ल्ड. मौजूदा दुनिया में तालीम नस्वां की क्या अहमियत है? करंट वर्ल्ड, मौजूदा दुनिया. हाजरा. फ़ीमेल एजुकेशन इज़ अनडाउटेडली इम्पोर्टेंट. तालीम नस्वां यकीनन अहम है. अनडाउटेडली यकीनन या बेशक. बिकॉज एन एजुकेटेड नेशन डिपेंड्स ऑन एन एजुकेटेड मदर. क्योंकि पढ़ी लिखी कौम का इन्हासार पढ़ी लिखी माँ पर है. डिपेंड्स मतलब इन्हासार होना, नेशन कौम. इन अ हाउस अ वुमन प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल. घर में एक औरत अहम तरीन किरदार अदा करती है. प्लेज रोल का मतलब है किरदार अदा करना. मोस्ट इम्पोर्टेंट अहम तरीन. मिस ज़हरा. हाउ कैन वुमेन प्ले अ ग्रेट रोल. एक औरत किस तरह से अहम किरदार अदा कर सकती है. और सॉरी वुमेन है तो मतलब ये प्लूरल में आ गया. औरतें किस तरह से अहम किरदार अदा कर सकती हैं. साजिदा. एज नपोलियन सेड. जैसा कि नपोलियन ने कहा गिव मी गुड मदर्स. मुझे अच्छी माएँ दो. एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन. और मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा. सो बाय एक्वायरिंग एजुकेशन वुमेन कैन बिल्ड अप द होल नेशन. इसलिए तालीम हासिल करके औरतें पूरी कौम की तामीर कर सकती हैं. बिल्डअप तामीर करना, एक्वायरिंग हासिल करना. मतलब एक्वायरिंग एजुकेशन तालीम हासिल करके. इसलिए तालीम हासिल करके ख़वातीन पूरे माशरे की तामीर कर सकती हैं. मिस ज़हरा. हाउ कैन दे बी हेल्पफुल आफ्टर गेटिंग एजुकेशन. तालीम हासिल करके वो किस तरह से मददगार साबित हो सकती हैं. हाजरा.
एजुकेटेड मदर्स कैन बेटर एजुकेट देयर किड्स। पढ़ी लिखी माएँ अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सकती हैं। बेटर एजुकेशन, बेहतर तालीम। दे कैन बी हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग अप एन एजुकेटेड नेशन। वो एक पढ़ी लिखी कौम की तामीर में मददगार साबित हो सकती हैं। दे कैन अर्न मनी टू सपोर्ट द फैमिली। वो ख़ानदान की मदद करने के लिए रकम कमा सकती हैं। दे कैन इन्हेंस द स्पीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की। वो मुल्क की तरक्की की रफ्तार को बढ़ा सकती हैं। विदाउट फीमेल एजुकेशन नो सोसाइटी कैन प्रोग्रेस। तालीम के बगैर, ख़वातीन की तालीम के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ नेसेसरी दैट बोथ men and women work together to meet the financial needs of their families। जदीद दुनिया में ये ज़रूरी है कि अपने ख़ानदानों की माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मर्द और औरतें दोनों मिलकर काम करें। नेसेसरी ज़रूरी है, फाइनेंशियल नीड्स माली ज़रूरियात। विदाउट फीमेल एजुकेशन अ वुमेन्स ड्रीम्स कैन नॉट कम ट्रू। तालीम के बगैर एक औरत के ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। ड्रीम कम ट्रू का मतलब होता है ख्वाब का पूरा होना। एजुकेशन डिवेलप्स द इंटेलेक्ट इन वुमेन। इंटेलेक्ट का मतलब है जहनी सलाहियत। डेवलप का मतलब है बढ़ाना। तालीम ख़वातीन की जहनी सलाहियत को बढ़ाती है। एजुकेटेड एंड वर्किंग वुमेन आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द वुमेन। पढ़ी लिखी और काम करने वाली ख़वातीन बाकी ख़वातीन के लिए तहरीक का ज़रिया है। इंस्पिरेशन तहरीक। मिस ज़हरा वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई एम क्वाइट हैप्पी टू नो योर व्यूज़। मुझे तुम्हारे ख्यालात जानकर बहुत खुशी हुई। मे अलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह आप तमाम पर रहमतें नाजिल फरमाए। स्टूडेंट्स, हेयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। एजुकेशन तालीम, डिस्क्राइब बयान करना, मॉरली इखलाकी, मेंटली जहनी तौर पर, ऑब्लिगेटरी फ़र्ज़, डिस्क्रिमिनेशन फ़र्क या इम्तियाज़, अनडाउटेडली बेशक या यकीनन, एक्वायरिंग हासिल करना, डेवलपमेंट तरक्की, नेसेसरी ज़रूरी, फाइनेंशियल नीड्स माली ज़रूरियात, टुगेदर इकट्ठे, इंटेलेक्ट जहानत या जहनी सलाहियत, करंट मौजूदा, इन्हेंस बढ़ाना, प्रोग्रेस तरक्की। Students, I have pointed out some words to use them in sentences, and rest of the words I am leaving for you. You can try to make sentences. Education तालीम, education makes एजुकेशन कैसे बना सकते हैं आप? एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ पर्सन। किसी भी इंसान की तरक्की के लिए तालीम अहम है। एजुकेशन मेक्स अ कंट्री प्रोग्रेस्ड। तालीम जो है वो किसी भी मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाती है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है फ़र्क। अब हम इसका कैसे सेंटेंस बना सकते हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हमें बग़ैर किसी फ़र्क के सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए। डेवलपमेंट मतलब तरक्की। इसका हम कैसे बना सकते हैं कि वी शुड ऑल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए मिल के काम करना चाहिए। टुगेदर का मतलब है इकट्ठे। इसका आप बना सकते हैं वी शुड ऑल वर्क टुगेदर, वी शुड नॉट फाइट विद ईच अदर एंड वी शुड रिमेन टुगेदर। हमें इकट्ठे रहना चाहिए। प्रोग्रेस का सेम वही है तरक्की। इसका आप इसके साथ ही बना सकते हैं वी शुड ऑल वर्क टुगेदर फॉर प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। स्टूडेंट, दिस इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमने पहले कर ली है पास्ट की और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की करेंगे, ठीक है। यानी मुस्तकबिल में किसी काम की कंटिन्यूटी आने वाले वक्त में पाई जाए तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। वो दरवाज़ा
खटखटा रहा होगा। ही विल बी नॉकिंग एट द डोर। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे? जस्ट सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए विल और शैल थे ना, अब जब कंटिन्यूअस आ जाएगा तो उसके साथ बी भी लग जाएगा, ठीक है। वो दरवाज़ा खटखटा रहा होगा, ही विल बी नॉकिंग एट द डोर। मैं चाय पी रहा हूँगा, आई शैल बी टेकिंग टी। वो कार चला रहा होगा, ही विल बी ड्राइविंग अ कार। अम्मी खाना पका रही होंगी, मदर विल बी कुकिंग फूड। मेरा भाई सबक याद कर रहा होगा, एक सेकेंड ज़रा, मैं होगा लिखना भूल गई, नहीं ये मैं होगा लिखना भूल गई थी, वो मैंने अब लिखा है। मेरा भाई सबक याद कर रहा होगा, माई ब्रदर विल बी लर्निंग लेसन। अब हम इनके नेगेटिव बनाते हैं। वो दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा होगा, ही विल नॉट बी नॉकिंग एट द डोर। क्या वो दरवाज़ा खटखटा रहा होगा? विल ही बी नॉकिंग एट द डोर। मैं चाय नहीं पी रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी टेकिंग टी। क्या मैं चाय पी रहा हूँगा? शैल आई बी टेकिंग टी। वो कार नहीं चला रहा होगा, ही विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। क्या वो कार चला रहा होगा? विल ही बी ड्राइविंग अ कार। अम्मी खाना नहीं पका रही होंगी, मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। क्या अम्मी खाना पका रही होंगी? विल मदर बी कुकिंग फूड। मेरा भाई सबक याद नहीं कर रहा होगा, माई ब्रदर विल नॉट बी लर्निंग लेसन। क्या मेरा भाई सबक याद कर रहा होगा? विल माई ब्रदर बी लर्निंग लेसन। ठीक है। अब आपने होमवर्क में क्या करना है? रिटर्न होमवर्क में आपने लेटर टू अंकल थैंकिंग फॉर गिफ्ट लिखना है। इसको ज़बानी याद भी करना है। ठीक है। अब आई होप आपको आज का सबक समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।